अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना बर्ड शेयर करने जा रहा हूँ और इसको तमीर करते वक्त मैंने इसकी तमाम वीडियोस अपने पास सेव कर ली थी ताकि मैं आपके साथ बाद में शेयर कर सकूँ और आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाए कि आपने शेड कैसे तमीर करना है। दोस्तों, इसकी तमीर करते वक्त जो मुझे सबसे ज़्यादा फेवर मिला है वो ये था कि तमाम काम करने वाला स्टाफ जो था वो मेरा अपना फैमिली मेम्बर्स में से था, जिसमें छोटे बड़े सब इंजीनियर्स शामिल थे, जिसकी वजह से मुझे आसानी से इसकी तमीर में बहुत मदद हासिल हुई। और एक और बात कि काम के साथ साथ हंसी मजाक और गपशप भी होती रही है, जिसकी वजह से काम की थकन का एहसास नहीं हुआ, जिनमें से कुछ झलकियाँ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। खानी औखी है पर से ने कोल देना अला मले आईफोन पे जी टेक्नो पे जी ए गल्लां ने ए ए हां हां नमाज पढ़ के आया तो तराई की हुन तो जरा तफी ते मैंने आख्या अफरीदी तू भी मगा पा दे वीडियो पे जा जले। तो चलते हैं इसकी तामीर की जानिब। दोस्तों, कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि जब आप लोग शेड बनाने लगें तो आप इनको अपने जहन में रखें। सबसे पहले आप प्लान कर लें कि आपने कैसा शेड बनाना है और फिर उसके बाद आपने उसकी एक रफ सी ड्राइंग, एक स्केच, भले एक कागज़ पे ही छोटा हल्का सा बना दे, मैनुअली हाथ से ही बना ले, स्केच बना लेना है और अपने माइंड को, अपने बजट को एडजस्ट कर लेना है कि आपने किस बजट तक की रेंज में वो शेड आपने बनाना है। इसके बाद अपने बर्ड्स को आपने सेल करते जाना है और थोड़ी अमाउंट जो है वो आपने अपने शेड के लिए सेव रखनी है। इस तरह आप 1 या 2 सीज़न गुजरने के बाद आपके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, जिनसे आप आसानी से एक शेड बना सकते हैं और बर्ड्स के पैसे आपके बर्ड्स पर ही लगेंगे। जब भी आप शेड बनाएं, दोपहर के वक्त सूरज आपके शेड के बिल्कुल फ्रंट पे हो, बिल्कुल सामने आना चाहिए। हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि कोशिश करें कि 3 साइड से आपका शेड ओपन हो, लेकिन मेरे पास कुछ जगह की प्रॉब्लम थी और मेरी मजबूरी थी, तो मैंने 2 साइड से इसको बिल्कुल दीवार के साथ बंद कर दिया है और जो घर वाली 2 साइडें हैं वो मैंने ओपन रखी हैं। और इन 2 साइड को ओपन रखने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ तकरीबन गर्मियों में ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो इस तरह ओपन शेड से हवा क्रॉस होती रहेगी और फ्रेश एयर दाखिल होती रहेगी शेड में। अगला पॉइंट है कि आपने दीवार के ऊपर कभी भी शेड नहीं बनाना डायरेक्ट। आपने इसके लिए 1 से 2 फुट या 1.5 से 2 फुट की गली छोड़नी है, जिससे आप आसानी के साथ, अगर आपने केज के ऊपर प्लास्टिक लगानी है या चिकेन वगैरह लगानी है, तो आपको गुजरने का रास्ता आपका होना चाहिए जहाँ पर आप खड़े होकर आसानी से ये छोटी मोटी वर्किंग कर सकें, आपको नीचे से सीढ़ी ना लगानी पड़े। दोस्तों, आपने अच्छी गेज वाली चादर लगानी है और जगह जगह से इसको जे हुक से टाइट कर लेना है ताकि आंधी या तूफ़ान के वक्त ये चादर ऊपर से उखड़ ना पाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए इसको मैंने जगह जगह से जे हुक की मदद से टाइट कर लिया नीचे। और अगर हो सके तो इसके ऊपर कुछ आप वज़न भी फेंक दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और चादर की जो गेज है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि जब आप इसके ऊपर चढ़ के कोई काम वगैरह कर सकें तो इसको बेंड नहीं होना चाहिए या ख़राब ना हो। दोस्तों, टिन की चादरों के नीचे थर्माकोल लगाकर आपने इसको थोड़ा सा 5-6 इंच या 1 फुट का गैप दे देना है, जिससे गर्मियों में जब चादरें तपती हैं तो ये हरारत नीचे बर्ड्स पे मुंतकिल करती हैं, तो जिससे आपका वह शेड जो है वो गर्म होता है। जब आप इसमें गैप छोड़ेंगे और नीचे थर्माकोल लगाएंगे तो उससे जो चादरों की हरारत होगी वो नीचे आपके शेड में ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो इस गैप से एग्जॉस्ट होती रहेगी और आपके शेड के अंदर का माहौल जो है वो ठंडा होगा। दोस्तों, शेड के अंदर आपने 1-2 पोर्शन कॉलोनी के लिए लाजमी बनाने हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपके पास ब्रीड आएगी तो आपने अपने ब्रीड में से पट्ठों को निकाल के इस कॉलोनी में छोड़ देना है, जिससे उनका साइज़ बहुत ज़्यादा डेवलप होगा।
और आपको आसानी होगी। और इसके अलावा भी अगर आपने मुस्तकबिल में कोई जावा या कुछ इस तरह की कॉलोनी वगैरह लगानी है तो आपके पास ऑलरेडी अपने शेड में एक कॉलोनी सेक्शन होगा। दोस्तों ये प्लास्टिक के पाइप मेरे पास घर में पड़े थे तो मैंने ये पाइप लगाए हैं। इनका फ़ायदा ये है कि अगर कोई वायर मेरी शॉर्ट होती है या कहीं से उसको कट लग जाता है तो लोहे की फ्रेम के साथ टच होने से मेरे पूरे शेड में करंट आ सकता है, जिसको ज़हन में रखते हुए मैंने तमाम वायरिंग के लिए जो मेन वायरिंग है उसके लिए मैंने ये प्लास्टिक का पाइप यूज़ किया है ताकि ये मेरे शेड से दूर रहे और किसी भी कट की सूरत में शेड में करंट फैलने से महफूज रहे। दोस्तों अब मैं आपके साथ कुछ गलतियाँ शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझसे हुई हैं या जो मैंने तजर्बे किए थे, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये मुझे नहीं करने चाहिए थे, तो उसको मैंने फिर ख़त्म कर दिया था। सबसे पहले तो मैंने अपने शेड के ऊपर एक कॉलोनी में शेड की छत में से मैंने एक चादर का पीस काट दिया था, जिसका मेरा मकसद था कि यहाँ से इनको बारिश के दौरान ये बर्ड्स गर्मियों में एंजॉय करें। लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे पास ब्रीडिंग सीज़न में भी अक्सर बारिशें होती रहती हैं तो नीचे केजेस रखे हुए थे और ब्रीडिंग सीज़न के दौरान जब बारिश हुई तो मेरे बॉक्स वगैरह सारे गीले होने लग गए थे। सर्दियों में भी मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो इसलिए मैंने फिर इस सेक्शन को ऊपर जो टुकड़ा काटा था उसको लगाकर दोबारा मैंने इसको बंद कर दिया था। दोस्तों जब आप टिन की चादरें इसकी छत पे लगाते हैं तो इनमें थोड़ा सा सुराख होता है जो कर्व बनी होती है, तो उसके अंदर आपने कुछ मसाला या कुछ भी चीज़ जो है वो भर देनी है, क्योंकि मैंने जो बनाया है शेड बनाया है इसमें मैंने 3 कॉलोनियाँ बनाई थी बेसिकली स्टार्टिंग में। तो एक कॉलोनी में तो मैंने रिंगने के पेड़ छोड़ी रखे हैं ऑफ सीज़न में, जबकि बाकी एक कॉलोनी में मैंने लव बर्ड्स के पेड़ लगाए थे और दूसरी कॉलोनी में मैंने जावा लगाई थी। तो आप भी इस तरह चादरें लगाएं तो उसके नीचे जो थोड़ी सी गैप बच जाती है उसमें आप बेशक मसाला फिल कर दें। आपने अगर जावा या कुछ छोटे परिंदे लगाने हैं तो वो वहाँ से इजीली बाहर निकल सकते हैं। इसमें इतना गैप होता है कि जावा आसानी से बाहर निकल सकती है। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों कि आपने शेड के बाहर जो फ्रेम बनाई है उसके साथ हर 2 से 3 फुट के बाद आपने एक हुक लगा देनी है। उसी के सीध में नीचे बॉटम में भी आपने एक हुक लगा देनी है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब उसके साथ प्लास्टिक या छिके वगैरह लटकाएंगे तो उसी को सेम नीचे से भी आप रस्सी के साथ टाई कर सकेंगे, ताकि तो सख्त तूफ़ान बारिश का पानी या शेड में हवा से कोई नुकसान ना हो तूफ़ान से, तो आप उसको चिक को नीचे बांध सकते, जिससे आपका शेड महफूज हो जाएगा। दोस्तों आपने डायरेक्ट छत पे या ज़मीन पे आपने शेड नहीं बनाना, इसके लिए आपने कम से कम 5-6 इंच या 1 फुट की दीवार बनानी है नीचे, और उसके ऊपर आपने लोहे की फ्रेम्स वगैरह बनानी है। अगर आप इसको डायरेक्ट छत पे बनाएंगे तो एक तो बारिश का पानी आपकी शेड के अंदर दाखिल होगा, और दूसरा ये है कि आपने जो लोहा वगैरह लगाया होगा वो बारिश के पानी से ख़राब हो जाएगा और हो सकता है बहुत जल्द वो जंग करके गलना शुरू कर दे। इसलिए आपने कम से कम 5-6 इंच या 1 फुट की नीचे दीवार बनानी है, उसके ऊपर आपने फिर अपनी फ्रेम्स वगैरह लगानी है। और दोस्तों अगर आपने रिंग नेक की कॉलोनी लगानी है तो मेरा मशवरा है कि इसके लिए आपने बहुत ही अच्छी गेज की वायर यूज़ करनी है, क्योंकि मैंने अच्छी गेज लगाई थी जो कि अच्छी होती है, लेकिन मुझे कुछ अरसे बाद फील हुआ कि इन्होंने उसको काटना शुरू कर दिया है। तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने डबल जाली लगाई हुई थी 0 साइज़ की भी, तो जिसकी वजह से मेरी बचत हो गई थी, क्योंकि मैंने ऑफ सीज़न में इनको कॉलोनी में छोड़ा हुआ था। तो माशाल्लाह जिससे इनका साइज़ भी खूब डेवलप हुआ, और जब ब्रीडिंग सीज़न में मैंने इनको केज बाई केज लगाया तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड भी दी इन्होंने। दूसरा दोस्तों मैंने कॉलोनी के अंदर फिटिंग की थी, तो इसके लिए मैंने वायर जो है वो थोड़ी सी ओपन छोड़ दी थी। तो उस ओपन वायर को जब उसमें मैंने लव बर्ड्स के पैर छोड़े तो उन्होंने वायर को काटना शुरू कर दिया था, और जो एक मेरा लव बर्ड करंट लगने की वजह से भी एक्सपायर हो गया था, क्योंकि वो तार नंगी थी तो उसने उसको छीलना शुरू किया, तो जिससे उसको करंट लगे और वो एक्सपायर हो गए। तो अगर आपका ओपन कॉलोनी लगाने का इरादा है तो इस तरह आपने कोई भी तार इस तरह ओपन नहीं छोड़नी, इसके ऊपर आपने प्लास्टिक का पाइप चढ़ा देना है।
दोस्तों मैंने शेड की तरफ पे 2-2 फुट खाली जगह नहीं छोड़ी, तो जिसमें मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे मैंने एग्जास्ट लगाना था बैक साइड पे, तो वो मुझे फिर पीछे शेड पर जाकर खड़ा होना पड़ा, जो कि थोड़ा सा रिस्की था। तो अगर आपने शेड बनाना है तो आपने इसकी चारों तरफ पे कम से कम 2 फुट या 1.5 फुट जगह छोड़नी है, ताकि आप जो भी काम करना हो आपको स्पेस मुहैया हो सके। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मैंने इसकी तमीर में आपसे शेयर करना ज़रूरी समझी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।